तो कढ़ाई भर के हमारा हलवा हो चुका है तैयार और टेस्ट करने के लिए हमने ले लिया प्लेट में। नंबर जिसे जिसे हलवा खाना कमेंट करो और हमारे घर आओ। अब बारी है हमारे हलवे में हमारे ड्राई फ्रूट्स डालने की और गोला, कसा हुआ गोला, किशमिश, काजू और बादाम। तो भाई गुड मॉर्निंग सारी फैमिली को। तो सुबह सुबह हो रही है भाई ठंड, तो हम ले रहे हैं हल्की हल्की धूप और गांव में सुबह स्टार्ट हो जाती है चिड़ियों की आवाज़ से। ये बैठी देखो सुबह सुबह जगाने के लिए आ जाती हैं। और अब गांव में सुबह सुबह हमारा शेड्यूल तय होता है उठने के बाद कि आज क्या क्या काम करना है और शाम तक का क्या टारगेट है। तो आज का हमारा टारगेट है हमें गन्ना डालना है रोज़ की तरह, और आज हमें अपने लास्ट वाले खेत की यानी गेहूं के लास्ट खेत की बुआई करनी है उससे पत्ती को जलाने के बाद। तो हमारा आज का शेड्यूल बना है ये जो पापा ने बताया है। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, वो ये है ये गांव में कैसे सब्जी बोते हैं। तो ये कद्दू की बेल थी, हमारे यहाँ इसे कद्दू बोलते हैं, और कांसी फल आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये देखो इन्होंने ये नीचे बो दी थी और ये पुराना मकान है, इसकी छत पे फैल गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 कद्दू इस छत पे पड़े हुए हैं जो सिर्फ 2 बीज गड़ोने से और उन्हें थोड़ा सा पानी देने से इन्हें मिल गए। तो अब चलते हैं नीचे, पहले देखते हैं काम धाम, उसके बाद चलेंगे हम खेतों पर। तो मम्मी निकाल रही है गाय भैंस का दूध। मम्मी की ड्यूटी लग जाती है सुबह 6 बजे से गाय का दूध और भैंस का दूध निकालने में, क्योंकि उससे पहले नाश्ता भी बना के देना होता है। क्योंकि जो हमारे पास हमारा भाई है बिहार से आया हुआ, वो सुबह ही चला जाता है खेतों पे, तो उसे सुबह को नाश्ता भी देना है। माँ लगी हुई देखो छोटे मोटे काम में, सामान सिंगवाना ये करना। जब मैं छत पे था माँ बुला रही थी मुझे कि तेरे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या हो गया? जूते फट गए क्या? कौन लोंडे ला रहे आते हैं? जो वीडियो देखते हैं वो जो घर आते हैं। तो माँ का कहना है कि माँ के जूते फट गए हैं, वो नए ला के देने हैं, तेरे मिलने वाले आते हैं तो क्या कहेंगे देख के। बिल्कुल सही बात है। तो आज माँ को जूते लगा के लाएंगे। और मम्मी ना पहले गाय का दूध निकाला, उसके बाद भैंस का दूध निकालना करते स्टार्ट। तो भाई गाँव में उठते ही साथ ये सारा सुबह ही इतना स्टार्ट हो जाता है, जबकि मैं 1-1.5 घंटा लेट हूँ वीडियो बनाने में। पर ना गाँव में 4 बजे से 5 बजे से काम स्टार्ट पे अपने लग जाते हैं। तो बाबा देख रहे हैं फ़ोन में, मम्मी वाले फ़ोन में ब्लॉग। बाबा को मम्मी ब्लॉग चला के देते हैं और बाबा को ब्लॉग देखने होते हैं मेरे। और ठंड को देखते हुए हमारी जिमी भी अब बाहर नहीं आती। देखो उसके नीचे हमने पाती डाल दी थी तो यहाँ पर बैठी है सुकड़ के। तो भाई इसे भी ठंड लग रही है, इसका मतलब ठंड होने लगी। और माँ को लग रही है आज बहुत ज़्यादा ठंड, तो माँ जला रही है चूल्हे में आग, और आग जला के हमें निकालना है दूध का मावा। तो उसके लिए भी आज मावा भी निकलेगा। अब मावा निकलेगा धूप में मावा काल का मक्खी गिर जा कढ़ाई में, तो पड़े मक्खी निकाल को फेंक दो फिर खा लो। कैसा कैसा निकल जाए, भाप में गिर जा हैं, भाप में मक्खी दूध में गिर जा कढ़ाई में। चलो तो पड़े मक्खी वाला ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मम्मी ले आई अब डिब्बे भर के दूध, अब इसका निकलेगा मावा, ताजे ताजे दूध का मावा निकलेगा। तो मावा चढ़ाने के बाद हम चलेंगे फिर जंगल काम निपटाने के लिए। तो भाई अब कढ़ाई रमचा और छन्नी लेके चलते हैं नीचे, दूध छान के कढ़ाई में बैठते हैं मावा निकालने के लिए। तो भाई मम्मी ले आई दूध और हमारी कढ़ाई चढ़ गई है, कढ़ाई हो गई गर्म। अब हमें दूध चढ़ाना है क्योंकि हमें बनाना गाजर का हलवा, और ये मावा बनना है इस खुशी में। मम्मी ने बताया क्योंकि कल को 2 दिसंबर का मेरा है जन्मदिन, उस पर मम्मी को या तो मावे के लड्डू बनाने हैं या गाजर का हलवा। तो इस खुशी में आज हमारे यहाँ मावे की कढ़ाई चढ़ी है। तो कढ़ाई भर गई पूरी, अब बस इसे माँ को ड्यूटी पे बैठा दिया। वैसे भी माँ कुछ काम नहीं करती तो इसे चलाएगी पूरी दिन। तो भाई दूध में हमारा खद्दाना स्टार्ट हो गया, और घर वालों के साथ कुछ देर बैठ जाओ, वो भी माँ के साथ और बाबा के साथ, तो कुछ ज्ञान की बात मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी जो माँ मेरे से बहुत देर से पूछ रही है। मैंने सोचा इस पर वीडियो ही बना दो। तो क्या पूछना है? माँ जन्मदिन कल को तनख्वाह भी नहीं। किस चीज़ की तनख्वाह? किस चीज़ की वीडियो बनाएगी? नौकरी है मतलब? तो इन्हें लगता है जिन्हें जानकारी नहीं है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और इसकी तनख्वाह आती है। तो मैंने माँ ने कई बार पूछ लिया कि तेरी तनख्वाह क्यों नहीं आ रही, और कल को जन्मदिन है, जन्मदिन पर तो कंपनी को तनख्वाह डालनी चाहिए। बोले थे मुझे जूते लगा ला तेरी तनख्वाह आ गई हो तो। कौन देगा तनख्वाह?
कंपनी वाली लेंगे, ठीक है। जन्मदिन दे देती है। जन्मदिन पर तो देनी चाहिए, सही बात है। तो भाई कंपनी वालों 1 तनख्वाह डाल दो। तो भाई मावा निकल के हो गया हमारा तैयार, देखो हलवे के लिए, गाजर के हलवे के लिए मावा तैयार हो गया। और अब जा इतना हम गन्ना डालने चलते हैं। उमंग भाई को हमने मामा के लड़के को ऑर्डर दे दिया है, वो आ रहा है गाजर लेके। उसके बाद गाजर कसेंगे और हलवा बनाएंगे अभी आपके सामने। और इतना माँ के गालों की एक्सरसाइज करके तो अब चलते हैं। हमारा ट्रैक्टर खड़ा है बाहर, पहले गन्ना गिरने, जल्दी जल्दी काम निपटाना है, चलो। तो भाई अब हम इस वाले खेत पर रुके थे, जो सामने खेत है। इसमें कल से गन्ना कटना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज उस वाले खेत का गन्ना जहाँ तक है ख़त्म हो जाएगा। कल हमें उसमें गेहूँ बोने हैं। और अब हमने कपिल भाई को बैठा लिया। कपिल भाई यहाँ गन्ना काट रहे थे, कपिल भाई भरवाएंगे गन्ना। तो अब चलते हैं। भाई अब आ गए हम अपने खेत में। ये था वो हमारा छोटा सा खेत, इसमें गन्ने की कटाई हो रही थी और अब हमें गेहूं की बुआई करनी है इसमें। तो ये देखो, बस ये बचा है। ये भी आज गन्ने की इसकी सफाई होकर फुली बन जाएंगी और आज हम इसे खाली करके सेंटर पर डाल देंगे। तो भाई अब हम अपने खेत पे आ गए थे और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये मेरा आप चारों तरफ देख रहे होंगे जो खाली पड़ा हुआ है, ये हमारा 1.5 बीघे का एक छोटा सा खेत है। और तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि खेती करना एक तो मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको लगता होगा आसान है या आपको फार्मिंग लाइफ अच्छी लगती होगी, पर बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से सबसे ज़्यादा मुश्किल तब है जब आपकी सारी ज़मीन इकट्ठी एक जगह पर नहीं है। आपके खेत 10 से 15 जगह हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी ज़मीन में, कहीं 1 बीघा, कहीं 2 बीघा, कहीं 2.5 बीघा, ऐसे करके आपके खेत हैं। और उसमें भी आपको फिर सब जगह तो आप कुआं लगा नहीं सकते। सब जगह तो हर खेत में 1 बीघे के खेत के लिए 5 लाख रुपए कुएं में आप लगाओगे नहीं, तो सब जगह पानी का एडजस्ट करना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीन एक जगह ना होने में मेहनत दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। ऊपर से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क, मेहनत करने के बाद अगर कम मुनाफा मिलता है तो वो किसान को और मज़दूर को, दोनों सबसे ज़्यादा मिट्टी से मिट्टी होते हैं रात दिन, तब जाके फसलें तैयार होती हैं। ऊपर से महंगाई, दवाइयों का खर्च इतना बढ़ गया, बिना दवाई लगाए 4-4, 5-5 स्प्रे और खाद डाले, फर्टिलाइज़र डाले, खेती होने को तैयार नहीं। उसके बाद भी पूरा गन्ना तैयार करा हुआ 1 महीने के अंदर उसमें बीमारी आ जाती है और वो 8-10 दिन, 15 दिन के अंदर ख़राब होकर पूरा ख़राब हो जाता है। उसमें भी इतनी मेहनत, मज़दूर को लगता है कि उसे पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पा रही। वो इसलिए अब किसान को 1 कुंटल गन्ना तैयार करने में 250 से 300 रुपये की लागत आ रही है। ऊपर से उसमें 400 का रेट है, सरकार ने जो तय करा है। अब 100 रुपये किसान बचाएगा, अब वो मज़दूर को भी कहाँ से मजदूरी दे? सोचने वाली बात है ना। मज़दूर गलत नहीं है, मज़दूर अपनी जगह सही है। मज़दूरों की मज़दूरी बढ़नी चाहिए। महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, राशन पानी का सामान पे खर्चे बढ़े हैं, पर किसान कहाँ से ला के दे? किसान अपने घर से तो देगा नहीं, सरकार से कर्ज लेके तो देगा नहीं। देगा तो इस फसल में से ही, इसमें से ही अपने लिए बचाएगा, इसमें से मज़दूर की मज़दूरी निकाल लेगा और इसमें से ही फसल में लगने वाले खर्चे के लिए पैसे इकट्ठे करेगा। तो अब खर्चा निकलने को तैयार नहीं। पूरी फसल कुछ टाइम में ख़राब हो जाती है, ज़मीनों की मिट्टी ख़राब हो गई दवाई डलते और इन्वायरमेंट ख़राब होने से। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत करता है वो किसान और मज़दूर है, और सबसे ज़्यादा कंडीशन इसकी ख़राब है। अब लोग कहते हैं भाई ये झूठ बोलने वाली बात है, तरक्की तो की है, ये है वो है। तरक्की की है, पहले से ज़्यादा अपडेट हुए हैं, ऐसी बात नहीं। पहले से ज़्यादा चीज़ों में भी टेक्निक आई है, ट्रैक्टर आए, मशीनें आई, पैसे भी ज़्यादा मिले। पर उन्हें तो देखो, जो पहले वो बिजनेस में थे लोग, वो कहाँ पहुँच गए। 20 साल में उन्होंने 100 गुना ज़्यादा ग्रोथ करी और किसान ने 20 साल में बस दुगनी या तिगनी ग्रोथ करी। तो किसान तो बहुत नीचे है ना, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो इसी वजह से स्मार्ट वर्क की तरफ जाओ हो सके तो, क्योंकि हार्ड वर्क में कुछ नहीं मिलने वाला। मिट्टी से मिट्टी हो जाओगे। हमारी कई नस्लें, कई पुरखे इसमें मिट्टी से मिट्टी होते हुए मर गए, अपने खून पसीना एक करा हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, अपने सब चीज़ों के लिए। पर क्या मिला? कुछ नहीं। 2 वक्त की रोटी, और थोड़ा सा भी अगर काम करेंगे तो उसके लिए भी सरकार से किसान कार्ड पे कर्जा लेंगे। तो ये कंडीशन है भाई। अब मेरी और कपिल भाई की ड्यूटी लगी है खेत में से ये झुंड बाहर फेंकने की, क्योंकि ये खेत के साइड में देख रहे हो ये खड़े हैं,
ये हमारे यहाँ इन्हें झुंड बोलते हैं। तो ये खड़े थे तो इनके ऊपर जो बीज आता है ना उससे ये पूरे खेत में फैल गया और पूरे खेत में गन्ने के साथ साथ ये भी इतने ज़्यादा जम गए। अब ये ट्रैक्टर की जुताई में तो फिर बेकार हो जाएगा खेत, गेहूँ बोने हैं तो अब इन्हें हमें बाहर फेंकना है। और ये पूरे खेत में है बहुत सारे, देखो। तो खेत की सफाई करने के बाद और कपिल भाई ने मल दिया अपना गर्दा। दिखाओ कपिल भाई, गर्दा दिखाओ। गर्दा मल दिया, अब एनर्जी आ जाएगी शरीर में। 2 चुटकी गर्दा और 1 पैक के बाद जो एनर्जी आती है वो कोई भी सप्लीमेंट और कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद नहीं आती। तो अब गन्ना भरना करते हैं स्टार्ट। तो भाई गन्ना भरना कर दिया है इन्होंने स्टार्ट। अब जा और घर आ गए उमंग भाई गाजर लेके। तो अब पहले गन्ना भर के एकदम चलते हैं घर और गाजर का हलवा बनाना है आज। तो भाई गन्ना भरना हो गया शुरू। देखो हमने पहली लाइन जमा दी और हमें ये सारी पुली भरनी है आज जितनी भी खेत में। और अभी तक गेहूं की, धान की, ज़्यादातर सब चीज़ों की मशीन आ गई छोटे लेवल पर छोटे किसानों के लिए अभी गन्ने की कोई मशीन नहीं आई। तो हाथ से ही गन्ना छीलना पड़ता है और ऐसे पुली बांध कर देसी तरीके कंधे पर पुली रख के, कंधे पे निशान हो जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, कंधे से ही भरा जाता है। अभी तक तो लोकल किसानों के लिए यही कल्चर है। जो 1000-2000 बीघे ज़मीन वाले हैं, जिनका बड़े प्लांट हैं, उन पे तो आ गई होंगी मशीनें, पर लोकल लेवल पे भी नहीं आई। तो अभी तो भाई यही है, एक आदमी ऊपर जमाएगा और एक आदमी नीचे से फेंकेगा। भाई एक गन्ना दियो मुलायम से जरा। मामा का लौंडा आया घर, उसने मंगवाया। वो किरतपुर है, वो उसे मिलता नहीं हो गन्ना शहर में। जल्दी दे दो तो बैठा वो। ताऊ देंगे तो बताओ गन्ना कौन सा ठीक सा। ताऊ को खुद ना मिल रहा। तो ताऊ को इतने सारे गन्नों में गन्ने पड़े हैं, गन्ना नहीं मिला। तो ताऊ से अलग है एक गन्ना लेना। और गन्ना आज बढ़िया छाँट के लाएंगे। मिला नहीं मिला कोई है? मिल गया? चलो तो ज़्यादा कर दो कटिंग। ताऊ ना खेत में से नहीं दिया गन्ना, उमंग भाई के लिए स्पेशली अंदर से लेने गए। बढ़िया निकलेगा मिठा। चलो तो गोला काट दो इसका, नीचे से भी काट ही दो आधे से। बस जी चलो तो भाई पहले अब जा, इतना ही लोग भरेंगे ट्राली, हमें जाना पड़ेगा। उमंग भाई आ गए घर। उमंग भाई आ गए सुबह ही सुबह मम्मी के ऑर्डर पे टिक्की ले गए और क्या इसमें मूंगफली और हलवे के लिए गाजर। तो अभी ना चाय पानी पिला देंगे ज़रा, फिर हमें गन्ना तोलने भी जाना है। मम्मी हमारी इतनी ज़्यादा चटोरी हो रही है। क्या मंगवाया मम्मी? पैसे भी दे आ गया। पैसे मम्मी ने टिक्की मंगवाई है सुबह सुबह। खुद लाया। अच्छा सुबह सुबह मम्मी की टिक्की आई है, बताओ। और गाजर का हलवा तो बनेगा ही। खुद लाया। पैसे इसके सामान के ये है, तो मैंने दिए थे, चाह रहे थे सर सामान के पैसे। इसमें से पैसे काट ले अपने सामान। अच्छे इसमें से काट ले। इतनी आदत खराब है कंजूस मम्मी, जब तो हमने नाम रख रखा इंजीनियर में ना। इसके अगर मम्मी कंजूसी ना करो तो इतना काम कैसा होगा? ओहो मैं भी खा चाट के बैठ जाऊं, मुझे तो सब कुछ देखना पड़ो। जिंदगी में जीना चाहिए। मूंगफली आकर रखे हुए देर भी ना हुई, मम्मी ने इतने छुक्कल कर दिए। खुद और कौन खाएगा? किसके हाथ में दाने? मेरे हाथ में ही तो। हाँ, और अब गाजर का हलवा भी मम्मी खाएगी। एक टिक्की खा ली मम्मी ने। मम्मी खाओ सब। माँ लग गई है गाजर छोड़ने के लिए। हाँ लग गई है। बनाना है अब जा गाजर का हलवा। उमंग भाई ना आते ही साथ ना गन्ना स्टार्ट कर दिया। उमंग भाई ने स्पेशली गन्ना मंगवाया था खेत पर, से इन्हें गन्ना नहीं मिलता। और उसकी हालत देखो, गन्ने को देख के उसकी क्या कंडीशन है। 2 पोरी डाल दी मैंने से, 2 पोरी डाल के खा गई। गन्ना अगर कोई इसके सामने खा रहा तो इसे जरूर चाहिए। और ताई आ गई आज। ताई ने वहाँ से ही पल्लू निकाल लिया। ताई जब भी वो बेचारी, ताई जब भी आती है ताई पर गोबर का तसला रहता। ताई गोबर कोई शर्माने की चीज नहीं है। का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम पहले हलवा बनाना है और गन्ना भरते भरते हम बीच में से आ गए। तो उमंग भाई की वजह से वापस गए ट्रैक्टर लेकर। तो आधी गाजर तो मैंने कस दी थी और आधी गाजर अब मम्मी कसेगी। और फिर हमें कढ़ाई चढ़ा के जल्दी जल्दी हलवा बनाना है। उसके बाद और भी काम है। तो हलवा बना के हम करेंगे ब्लॉग को एंड। उमंग भाई ने पहले मूंगफली खाई, गन्ना खाया। हम खाया दाल चावल कटोरी में। किसी ने नहीं देखा। चलो तब मैं भी पहले खाना खा लूँ, उसके बाद हलवा बनाएंगे। तो ये है कढ़ाई में हमारे सुबह वाला मावा जो निकाला था।
इसे एक थाली में निकालना है और अब जाए इस कढ़ाई में चूल्हे पे चढ़ाएंगे गाजर और दूध डाल देंगे उसमें। फिर गाजर को पकाना है अच्छे से, उसके बाद ये मावा मिक्स करना है और हमारा हलवा तैयार। सारी गाजर जो होती है हमारी 3 से 4 किलो गाजर अब हमें कढ़ाई में छोड़नी है। पूरी कढ़ाई भर जाएगी ऊपर। जब ये धीरे धीरे इसमें दूध डाल देंगे, ये पकने लगेगी, तो ये जो है फूल रही है ना ऊपर को, ये सब नीचे चल जाएगी। अब जाएगा इसमें भैंस का दूध। सारा डालना है आपने? तो अब गाजर पक्के हो चुके हैं तैयार। अब इनमें जाएगा हमारा कसा हुआ गोला, किशमिश, काजू बादाम और हमारा मावा। तो काजू बादाम काटते हैं और उसके बाद फिर हलवा बन के हो जाएगा फाइनल। उमंग भाई बैठे हैं तैयार हलवा खाने के लिए। तो काजू बादाम किशमिश कट गए, अब बारी है चीनी डालने की, उसके बाद ये सामान और फिर मावा और उसके थोड़ी देर में हलवा तैयार। गाजर अच्छे से गल गई हैं, गाजर में आ गया लाइट कलर। तो भाई अब चीनी डालने के बाद जब ये पानी अब जो चीनी ने छोड़ा है सूख जाएगा, उसके बाद मावा डालना है बस। अब बारी है हमारे हलवे में हमारे ड्राई फ्रूट्स डालने की और गोला, कसा हुआ गोला, किशमिश, काजू और बादाम। अब थोड़ी देर इन्हें पकाने के बाद लास्ट में 2-3 घंटे की मेहनत के बाद अब हमारा मावा हलवे के अंदर गया। भाई हलवा बनाना आसान नहीं है कोई। सुबह 2 घंटे तक मावा निकाला दूध का, फिर जब से गाजर धुली कसी, उसके बाद गाजर पकाई, फिर चीनी गिर के इन्हें पकाया, अब मावा डालो, पूरा दिन चला गया हलवा बनाने में बस एक। और अभी तैयार नहीं हुआ। अब अभी और कम से कम आधा घंटा पकेगा, उसके बाद हलवा तैयार होगा। तो भाई मावे को मिक्स करना है अच्छे से। तो फाइनली हलवा हो चुका है तैयार और हलवे का कलर आया है कुछ ऐसा। अभी ये थोड़ा सा हलवा बन गई। मम्मी बोल रहे हैं कि बनाने में भी हम हलवा बन गए। और देखो ये हलवे का कलर आया। अभी इसमें हल्का सा पानी है जो आग से सोख ले, आग जलने से हलवा सोख लेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो अब देखो ये है पूरे दिन की मेहनत और इतनी सारी इसमें लागत लगी है, तब जाके गाजर का हलवा तैयार हुआ। इसे अब टेस्ट करके बताते हैं और फिर करेंगे ब्लॉग का एंड। सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता के लिए निकालना है थोड़ा सा हलवा और उसके बाद हम चखेंगे। तो कढ़ाई भर के हमारा हलवा हो चुका है तैयार और टेस्ट करने के लिए हमने ले लिया प्लेट में। हाँ, एक नंबर। जिसे जिसे हलवा खाना कमेंट करो और हमारे घर आओ।